जिनके बोलने से ऐसा लगता है मानो भगवान उनकी वाणी में कंठस्थ हो। और मौन, शांत, चुप निकल गए। न लड़ना है, न जवाब देना, न प्रमाणित करना है, क्योंकि प्रमाणित जब वो उपदेश देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान उनके माध्यम से उपदेश दे रहे हो। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। हम उन्हीं महापुरुष के बारे में बात कर रहे हैं जिनके सत्संग से हजारों युवा भक्ति मार्ग पर आए, जिनको संसार प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानता है। और कुछ लोग अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान संत को भक्ति को बिजनेस बनाने वाला या भक्ति का ढोंग करने वाला बाबा बता रहे हैं। आज प्रेमानंद महाराज भक्ति का पुजारी या फिर भक्ति को बिजनेस बनाने वाला, सच्ची भक्ति या फिर औरों की तरह ढोंग करने वाला बाबा, आज सब कुछ एक्सपोज होगा। हम उन्हीं लोगों के बारे में जानेंगे कि कैसे ये लोग बिना रिसर्चिंग, बिना धार्मिक ज्ञान और वीडियो क्लिप्स कटिंग करके प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान संतों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए, क्या कर पाओगे आगे। यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो। नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर, जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना। कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव। महाराज जी आप कहते हो कि सिर्फ 4-5 घंटे सो, खाना भी भूल जाओ। इतनी मेहनत करो कि आपको पता ही ना चले कि खाना खाया है या नहीं। तो सुनने में ये बहुत बड़ी तपस्या लगती है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ के लिए ये दोनों ही चीजें गलत हैं। पहली बात, नींद। WHO एंड हार्वर्ड मेडिकल की एक रिसर्च से पता चला है कि एडल्ट्स को हर रात 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। 5 घंटे से कम सोने पर हार्ट अटैक का रिस्क 45% तक बढ़ जाता है और डायबिटीज का रिस्क डबल हो जाता है। मेमोरी वीक पड़ती है, इम्यून सिस्टम खराब होता है और डिप्रेशन और इंसोमेनिया का चक्कर शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, खाना। कई लोगों को लगता है कि मेरे पास तो खाने का वक्त ही नहीं है, मैं तो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन ये एकदम गलत है। न्यूट्रिशन बॉडी को एक्चुअल में खाने की नीड उतनी जरूरी है जितनी बॉडी को स्लीप की जरूरत है, समझे ना। यहाँ भी महाराज ने इन चीजों के ऊपर थोड़ा गलत मैंने बताया कि 5 घंटे से कम सोने पर हार्ट अटैक रिस्क बढ़ जाता है। अरे भाई, लोग नींद पर विजय पा चुके हैं और तुझे 5 घंटा सोने को मिल रहा है, वो भी रिस्क लग रहा है। कुंती पुत्र अर्जुन ने योग निद्रा और श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की थी। और श्रीमद् भागवत गीता में भी नींद के बारे में बताया गया है। सांस रोक के दिखाओ आधा घंटा। नहीं, ये तो नेचुरल फिनोमिना है ना। मैं दिखाता हूँ तुमको एक आदमी जो 24 घंटे सांस रोक के बैठा रहता। आओ, बनारस में एक से एक योगी जल समाधि लेते हैं नीचे बैठ के, 12-12 घंटा पानी के अंदर बैठे हुए। के बारे में भी बताया था। अब जब आदमी 24 घंटे सांस रोक सकता है तो फिर भोजन तो क्या ही चीज है। आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। दुनिया की दृष्टि एक अलग है। मेरे भगवान का विलास है, वो जेल में रहे चाहे जेल के बाहर रहे। बड़ा विचित्र लीला भी आ रही है। देवकी वसुदेव जी है, ऐसे हथकड़ी बेड़ी पड़ी है और आप प्रकट हो रहे हैं। महाराज जी आपने आसाराम बापू को मेरे राम या भगवान कहकर, ऐसे शब्द कहकर डिफेंड किया। उनके रेप कन्विक्शन को इग्नोर करके उनके मंत्रा और दीक्षा की बात की। ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? यहाँ पर तो भाई ने हदी कर दी, वीडियो क्लिप्स कटिंग करके महाराज जी का संबंध सीधा आसाराम से जोड़ दिया, जबकि महाराज जी की आसाराम पर स्वयं की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। आसाराम के शिष्य द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने आसाराम के बारे में बताया था। बाबा, मैं श्री आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा ली थी। मेरा भजन अच्छा चल रहा था, पर उनके जेल जाने के बाद मेरी श्रद्धा पर आघात हो गया। हाँ, ये बाहरी बात है। बाहरी बात इसलिए हम कहते हैं कि भगवान का लीला विलास चलता रहता है ना। इस बात पे जाओ कि वो जेल में है। जेल में तो क्या, जेल में तो ठाकुर भी पैदा हुआ था। मथुरा में जेल में तो पैदा हुआ था। कोई बात, ये सब चलता रहता भगवान की मार्ग। आप अपने मार्ग को पुष्ट करें। अश्रद्धा करने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल भगवान अपने आप से अपने आप में खेलते हैं। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो इसमें महाराज जी ने हमारे वास्तविक स्वरूप के बारे में बात की है, जो कि सच्चिदानंद में है।
भाई जैसे लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो गीता जी के 9वें अध्याय में जाकर पढ़ सकते हैं। महाराज जी ने आसाराम को नहीं बल्कि आसाराम के अंदर विराजमान श्री हरि के सच्चिदानंद में स्वरूप को दोष मुक्त दृष्टि से देखने के लिए बोला था। अब और अध्यात्म में विज्ञान की इतनी ताकत नहीं कि वो आपको प्रमाणित कर सके। आप प्रमाणित कर सकते हैं अपने आप को? आज तक विज्ञान की ताकत नहीं कि मन को जान सके, बुद्धि को जान सके, चित्त को जान सके, अहम को जान सके, ये सब है या स्वभाव को समझ कर सके या परमात्मा। महाराज जी आप बोलते हो कि विज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि मन को जान सके, बुद्धि को जान सके, चित्त को जान सके, अहंकार को जान सके, सूक्ष्म शरीर का अल्ट्रासाउंड कर सके। सुनने में बड़ा ज्ञान सा लगता है, लेकिन सॉरी टू से ये बात 2025 में बिल्कुल गलत और पुरानी सी लगती है। विज्ञान ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिखाया। दिल से सच्चा प्रेम और भक्ति होती है। हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 5 से 8 फीट तक बदल जाता है और ये सब कुछ मशीन रिकॉर्ड करती है। आप खुद प्रूफ हो, आप जिस माइक से बोल रहे हो वो विज्ञान की देन है। आपको जितने भी लोग देख रहे हैं मोबाइल से, टीवी से, वो सारी चीजें भी विज्ञान की देन है। अब बहुत इस भाई को कौन बताए कि ये स्वयं भगवान की देन है। आज भी हजारों स्कूलों में माँ सरस्वती की वंदना की जाती है क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। अगर हमें ज्ञान ही नहीं होता तो कहाँ से बनता माइक, मोबाइल और टीवी। और रही बात बुद्धि को जानने की, तो न्यूरो साइंस द्वारा हम जान सकते हैं कि संज्ञात्मक कार्य और बुद्धिमत्ता कैसे उत्पन्न की जा सकती है। और मनोविज्ञान द्वारा बुद्धि को मापने के लिए विभिन्न परीक्षणों को उपयोग में लाया गया है। मतलब विज्ञान चेतना और व्यक्तिपरक को अभी तक नहीं जान पाया है। कुल मिलाकर अगर हम बोले तो विज्ञान पूर्णतः बुद्धि को नहीं जान सकता।